हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल CMM हैक। हमने येस्टरडे वीडियो में क्या किया था, लेट्स क्विक रिवीजन करते हैं। इकोनॉमिक क्या है? सोशल साइंस है, क्या बताती है? ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में बताती है, और जो भी एक्टिविटी रिलेटेड होती है अर्निंग ऑफ द मनी, स्पेंडिंग ऑफ मनी, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो मेन प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू से, हाउ टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है, और द फर्म आर द प्रोडक्शन यूनिट, द फर्म एंड हाउस होल्ड आर द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी एंटिटीज़। क्या बेसिक एंटिटीज़ कौन सी? द फर्म एंड द हाउस होल्ड। द फर्म को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन यूनिट, और हाउस होल्ड को कंजप्शन यूनिट। ओके, और इन दोनों का मकसद क्या होता है? मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को। ओके, सब्जेक्ट मैटर कितने हैं? 4 है, मगर पहले वाले में 4 थे, अभी 8 दिए हुए। प्रोडक्शन, टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यू, प्राइस। हमने इसमें से 4 किया था। सब्जेक्ट मैटर, हाँ, इसमें है इकोनॉमिक में वांट क्या है? जो समथिंग होती है, जो हमारी डिज़ायर है, बट ऑल डिज़ायर इकोनॉमिक नहीं। जैसे हमने एग्जांपल देखा था, किसी को चांद पे जाना है तो वो इकोनॉमिक डिज़ायर नहीं है। वांट इज़ एन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इकोनॉमिक का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का वांट है। फिर वांट क्या करता है? इफ़ॉर्ट्स, क्योंकि हम वांट, अगर हमें कुछ चाहिए रहता है तो हम उसको एफर्ट्स डालते हैं, फिर हमें जब वो मिल जाता है तो हमें सेटिस्फैक्शन होता है। ये उसका फॉर्मूला था। इन द एक सेकेंड, हाँ, अब सब्जेक्ट मैटर ही हमने पढ़े थे। अब हमने कल प्रोडक्शन पढ़ा था। प्रोडक्शन क्या? क्रिएशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, कुछ चीज़ को क्रिएट करना। रॉ मटेरियल को क्या बोलते हैं? कच्चा। रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाना, उसे प्रोडक्शन बोलते हैं। और प्रोडक्शन के 4 टाइप होते हैं। क्या क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। जब हमने टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा, कुछ भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? टेक्निक चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। एक अगर कोई प्रोडक्ट है तो 2 हिस्सा उसका भी चाहिए, तो उससे पूरा प्रोडक्ट बनता है। एक्सचेंज, व्हेन टू इंडिविजुअल ब्रिंग दैट प्रोडक्ट फॉर ट्रेडिंग पर्पस। 2 इंडिविजुअल है, वो मार्केट में आए, लाइक किसी को कुछ चाहिए तो वो पैसे देगा और सामान लेगा, तो उसे एक्सचेंज हुआ। एक्सचेंज ऑफ मनी, जैसे हमने बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा। बार्टर सिस्टम क्या होता है? गुड वेयर एक्सचेंज फॉर दी गुड्स। गुड अगर एक्सचेंज हुआ फॉर दी गुड्स, उसे बार्टर सिस्टम बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के 2 टाइप होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। डिस्ट्रीब्यूशन क्या? शेयरिंग ऑफ इनकम फॉर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो इनकम शेयर करते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। एंड ये हो गया हमारा क्विक रिविजन। अब हम पढ़ेंगे आगे वैल्यू इन इकोनॉमिक। वैल्यू इज़ ऑफ 2 टाइप। इकोनॉमिक में वैल्यू कितनी टाइप की है? 2 टाइप की है, वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू। यूज वैल्यू इज द कैपेसिटी ऑफ वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कम्युनिटी, और इन एनी अदर वर्ड इट इज़ द यूटिलिटी ऑफ द कम्युनिटी। वैल्यू कैसा है? 2 टर्म में उसको क्या किया है? डिफाइन किया गया है। इट इज़ द यूटिलिटी ऑफ द कम्युनिटी। सबसे ईजी वन यही है, तो आप लोग ये याद करना। तो यूज वैल्यू ऑफ द वाटर इज़ टू एबिलिटी टू स्क्वेंच थर्स्ट। समझ में आया? जैसे हमें प्यास लगी रहती है तो हम पानी लेंगे, पी लेंगे। ये यूज़ वैल्यू इज़ इन एग्जाम्पल। एंड एक्सचेंज वैल्यू किसे बोलते हैं? इज़ एबिलिटी टू बी एक्सचेंज फॉर अदर कम्युनिटी। लाइक एक्सचेंज वैल्यू को क्या बोलेंगे ना, जैसे कुछ चीज़ एक्सचेंज करेंगे और फिर हम अपनी यूटिलिटी और हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो उसे बोलते हैं एक्सचेंज वैल्यू। लाइक ये पढ़ते हैं एग्जाम्पल। इफ़ 1 kg ऑफ राइस इज़ एक्सचेंज फॉर 2 kg ऑफ वीट, लाइक बार्टर सिस्टम, हमें 1 kg ऑफ राइस चाहिए तो हमें क्या 2 kg ऑफ वीट दे रहे हैं, तो एक्सचेंजेस वैल्यू ऑफ राइस इज़ 2 kg ऑफ वीट। एक्सचेंज वैल्यू लाइक हमने बार्टर सिस्टम में पढ़ा, ये बार्टर सिस्टम ही है। इफ़ 1 kg ऑफ राइस इज़ एक्सचेंज फॉर हाफ kg ऑफ एप्पल, देन द एक्सचेंज वैल्यू क्या है? द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ राइस कितनी है? विल बी हाफ kg ऑफ एप्पल एंड सो ऑन। तो इसे बोलते हैं एक्सचेंज वैल्यू। एंड यूज़ वैल्यू जो हमें फट लाइक जैसे मुझे प्यास लगी, मैंने पानी लिया एंड पी लिया, ख़त्म। ये हो गया यूज़ वैल्यू। अब हम आएंगे प्राइस पे। तो प्राइस ऑफ द कम्युनिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राइस ऑफ द कम्युनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वैल्यू विच इज़ एक्सचेंज फॉर 1 यूनिट ऑफ द कम्युनिटी। आप लोगों को प्राइस तो पता है। तो प्राइस क्या होता है? कोई भी कम्युनिटी उसका प्राइस है, तो वो क्या होता है? अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ मनी होता है, जिससे हम एक्सचेंज करके अपनी सेटिस्फैक्शन या फिर हम कोई कम्युनिटी खरीदें, उसको क्या बोलते हैं? प्राइस। अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ एक्सचेंज फॉर 1 यूनिट, हम 1 यूनिट के लिए उसे एक्सचेंज करते हैं पैसे को। इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द कम्युनिटी इन टर्म ऑफ मनी, हम उसको एक्सचेंज करते हैं कोई भी सामान के लिए। द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द कम्युनिटी इन टर्म ऑफ अदर कम्युनिटी मे और मे नॉट चेंज इफ एनी प्राइस ऑफ द कम्युनिटी चेंजेस। Okay, for instance, if both price get double, the exchange value between the two main community will be unchanged.
मतलब ऐसा होता है ना इसमें प्राइस में, जैसे हम दो चीज़ लिए, लाइक अगर प्राइस डबल्ड हो गया तो एक्सचेंज वैल्यू बिटवीन द टू कम्युनिटी तो वो तो अनचेंज ही रहेगी। इफ़ द प्राइस ऑफ द अदर कम्युनिटी डज नॉट चेंज बाय द सेम प्रपोर्शन द एक्सचेंज वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब प्राइस ज़्यादा दे रहे हो तो एक्सचेंज वैल्यू कम आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लाइक समझे। अब हम पढ़ेंगे मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज़ मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन? मैक्रो का मीन मैं आपको बता दूँ, माइक्रो मतलब स्मॉल इंडिविजुअल, जो कम, माइक्रो मतलब छोटा, ऐसी समझ लो आप लोग डायरेक्ट। माइक्रोइज्म स्मॉल। सब पढ़ते हैं। Micro is nothing but pricing of factor of production. Okay, it means it explains how the price per unit of land is determined in the same way how the price per unit of labor and the wages of interest is determined. तो माइक्रो क्या क्या बताती है ना, माइक्रो प्राइस बताती है किसका, लैंड का, लैंड रेंट। इन द सेम वे हाउ द प्राइस पर यूनिट ऑफ लेबर, लेबर को हम क्या देते हैं, वेजेस, तो उसका बताती है कैपिटल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताती है कि हमने कितना कैपिटल है उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन माइक्रो में ही काम करती है, मतलब कम, स्मॉल इंडिविजुअल में। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, डिफरेंट रेंज, वेज थ्योरी, इंटरेस्ट थ्योरी, प्रॉफिट थ्योरी एक्सेट्रा डिस्कस। किस में डिस्कस हुई ये सारी थ्योरी? माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, अब मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो मतलब लार्ज एग्रीगेट, पूरा बड़ा, ऐसी समझ लो। एग्रीगेट मतलब वो कम में अपने स्टडी करता है और ये ज़्यादा में करता है, ये लमसम में करता है और वो इंडिविजुअल यूनिट में करता है। अब मैक्रो पढ़ते हैं। मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन मीन शेयरिंग ऑफ द टोटल नेशनल इनकम, समझ गए, टोटल नेशनल अमंग द टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि it mean we will come to know whether the income is distributed properly and not properly among the society। means ये पूरा होल नेशन में काम करता है और वो सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट में। मॉडर्न इकोनॉमिक्स एक्सटेंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक, दे एडेड सम अदर कॉन्सेप्ट टू द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ इकोनॉमिक। जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स थी ना, उन्होंने ना सब्जेक्ट मैटर को थोड़ा एक्सटेंड किया, तो उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट और उसमें एडिट किए, लाइक एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, लेट अस गो फॉर द कंजप्शन। ये कहाँ से आया? हाँ, कंजप्शन। तो व्हाट इज अ कंजप्शन? इट इज़ एन act to use the good or services to satisfy the want। yes, it is an act to use the good or services। कंजप्शन क्या है? एक एक्ट है गुड और सर्विस को यूज़ करने का जो हमें सेटिस्फैक्शन देती है, जो हमें सेटिस्फाई करती है। इन इकोनॉमिक, कंजप्शन इज टिपिकली डिफाइंड एज फाइनल परचेज बाय इंडिविजुअल दैट are not investment of some sort। in other word, when to buy food, clothes and airplane ticket, that's a consumption। हम कोई चीज़ अपनी सेटिस्फैक्शन हम उससे हो गए तो उसे बोलते हैं कंजप्शन। थ्रू कंजप्शन द कंज्यूमर डिस्ट्रॉय द यूटिलिटी ऑफ द कम्युनिटी। दिस यूटिलिटी वर क्रिएटेड बाय द प्रोड्यूसर थ्रू प्रोडक्शन। इफ समवन बाय अ हाउस टू लिव, buy a house to rent to someone else should be defined as, if they buy a house to rent out it to the someone else, that should define as investment। हम खुद के लिए अगर हमने घर खरीदा तो उसे हम कंजप्शन बोलेंगे, हम खुद की सेटिस्फैक्शन करने के लिए। एंड अगर किसी ने हाउस रेंट आउट दिया समवन एल्स को, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अपनी इन्वेस्टमेंट। हमने घर लिया, हमने किसी को रेंट पे रहने के लिए दिया, तो वो हमारी क्या, इन्वेस्टमेंट है। okay, and similarly if they buy a car to drive, that's a consumption। अगर किसी ने बाय किया क्या, कार ड्राइव करने के लिए, तो वो क्या हुआ, कंजप्शन। एंड इफ़ यू बाय अ कार टू यूज़ एज अ टैक्सी, अगर हमने कार लिया बट हम उसे टैक्सी के लिए यूज़ करेंगे, दैट कुड बी अ कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट। हमारा वो इन्वेस्टमेंट है क्योंकि उससे हमें पैसे आएंगे। इन शॉर्ट, द रीज़न फॉर द परचेज इज डिमांड वेदर समथिंग इज व्यूड एज इन्वेस्टमेंट। कुछ कंजप्शन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं और कुछ को कंजप्शन बोलते हैं। तो आप लोग को डिफरेंस समझ में आया होगा कंजप्शन का और इन्वेस्टमेंट का। कंजप्शन जो खुद के लिए करें, इन्वेस्टमेंट जो हम हमारा ही है मगर हम उसको पैसों के लिए कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कितने मिनट की, 9 मिनट की वीडियो हो ही चुकी है, तो हम सबसे पहले से भी थोड़े से डेफिनेशन करेंगे। इसका मैं आप लोग को चार्ट बना के दे सकती हूँ, ईजीएस्ट चार्ट, जिससे आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर मैं आप लोग को ये कर लूँ, ये पढ़ाओ, नहीं, मैं आप लोग को चार्ट ही बना के देती हूँ
So I am going to end this video here. So in this video हमने क्या क्या डिस्कस किया, मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यू, प्राइस एंड कंजप्शन. सो अब हाँ अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक. इसका चार्ट है, सबसे इजी चार्ट है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत मतलब बोलते हैं ना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है याद करना. तो इसके चार्ट से आप लोग को बहुत ईजीली याद होगा. सो लाइक माई वीडियो. थैंक यू. सब्सक्राइब.